मुझे ये बताओ कि जो ये समझाया था मैंने, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है? ये पॉइंट जो मैंने आपको समझाया था, होपफुली ये क्लियर होगा आपको। और यही टेक्निकल पॉइंट होते हैं हमारे, जो आपको कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। वैसे आपके पास एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कम होते हैं। एनसीईआरटी में कम होते हैं, लेकिन सर कॉम्पिटिटिव आवाज ज़्यादा। कट कट के आ रही। हाँ, वो वही है, नेटवर्क है, लेकिन आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। या अचानक तूफान आया है तो लाइट चली गई है इस समय, ठीक है? एक बार देखो आप, थोड़ा सा अगर होता है। देखो, इसके बाद नेक्स्ट में आता हूँ स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ दिख रहा है ना सबको? ये सब दिखाई दे रहा है ना क्लियर? यस सर, दिख रहा है। ओके, तो देखो स्ट्रेंथ क्या हुआ। स्ट्रेंथ जैसे हम कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम है। तो केमिस्ट्री में हम स्ट्रेंथ को कैसे कहेंगे? देखो, केमिस्ट्री में कहेंगे हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मैं पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही आते हैं इसमें, ठीक है? पहले आप डेफिनेशन देख लो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही फॉर्मूला बन जाएगा इसमें। देखो, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर आपने जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किया है, और ये किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए, फिक्स है ये, तो उसे कहेंगे स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ है। जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे देखो, ऊपर क्या लिखा है मैंने? अमाउंट यानी मास या अमाउंट, एक ही बात है, ध्यान रखना। मास ऑफ सॉल्यूट कहो या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कहो, और ये हर हमेशा किस में होना चाहिए? ग्राम में, ग्राम में, ठीक है? डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, वॉल्यूम में होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? देखो, लीटर लिखा हुआ है, तो ये हर हमेशा किस में होना चाहिए? लीटर में। यानी अगर मैं इसकी बोलूंगा यूनिट बताओ स्ट्रेंथ की हर हमेशा, तो ये ग्राम में होगा, ये लीटर में होगा, तो हो जाएगा ग्राम पर लीटर इज यूनिट, ठीक है? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है? एक मिनट, क्वेश्चन लास्ट बार रिपीट कर दीजिए। यस सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, हाँ, ये नेटवर्क है थोड़ा सा, अभी लाइट गई है ना, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अभी चली गई, इसीलिए आपको वॉइस में या स्क्रीन में दिक्कत आ रही होगी। थोड़ा सा देख लो, क्या पता हो जाए। ये आपको रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी साथ में, है ना? तो यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है। स्ट्रेंथ के लिए क्या है? ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ मींस मास ऑफ सॉल्यूट, इसी से बना लो। देखो, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। और मास ऑफ सॉल्यूट किस में होना चाहिए? ग्राम में। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन, अभी देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएंगे इसमें, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 101% न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। और उसके बाद सेकंड है कि कुछ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पे कि 50 ग्राम ऑफ salt is dissolved in 200 ml of solution। तो बताओ इसकी स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज इट्स स्ट्रेंथ? जरा मुझे बताना रिप्लाई करके आंसर को। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितनों। 50/200। नहीं, मिसिंग कर गया। और कोई इसके अलावा? स्ट्रेंथ को निकालने के लिए डेफिनेशन, हाँ ऋषभ आप ठीक पहुंच गए, थोड़ी सी मिसिंग है बस, हल्की सी। इसके अलावा और कोई? 50 ग्राम ऑफ सर सॉल्यूट। स्क्रीन नहीं दिख। हाँ, स्क्रीन मैंने हटा दी है, अब स्क्रीन आ जाएगी आपके पास, ये लीजिए। तो अब बताओ, 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज इट्स स्ट्रेंथ? हाँ, अभिषेक, वेरी गुड। अनुश्री नहीं, मिसिंग कर गए। प्रत्यूष मिसिंग कर गए थोड़ा सा। सोचो जरा सा इसके बारे में। हाँ, अंबिका सही आंसर है, वेरी गुड।
देखो मैंने आपको क्या कहा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ, या वेट या मास, एक ही बात है ध्यान रखना, वेट भी लिखा होगा बुक में या मास लिखा होगा, एक ही बात होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, मैंने यहाँ आपको ml में दे अच्छा दी है ना, तो यहाँ पे आपने मिसिंग कर दी। 50 तो सही है, 200 अपॉन 1000 आपको इसे चेंज करना है। तो अब यहाँ पे देखो 1212, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन 2, यानी 250 वाला आंसर सही था क्या? 250 इज राइट आंसर। 500 अपॉन 2 मीन्स 250, सॉरी फॉर दैट, मैंने एक दोस्तों को गलत कर दिया, बट 250 इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये देखो ये आया आपको समझ में? हाँ, अंबिका सही आंसर है, और अनुश्री सही आंसर है, प्रत्युष सही आंसर है। ठीक, तो ये है, आपको न्यूमेरिकल को मैं क्वेश्चन दूंगा ताकि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें हम ज्यादा। तो पहले मैं आपको पूरे फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला 101% इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं। पहले थर्ड हेडिंग इज मोलैलिटी। मोलैलिटी, ध्यान रखना ये कंफ्यूज होता है, एक है रिटी एक है लिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, नंबर ऑफ मोल्स, बस यहाँ पे मोल्स में दे दिया, बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वहां पे ग्राम था, बस यहाँ पे मोल दे दिया आपको। डिसॉल्व इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखना, सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, डिनोटेड बाय छोटा m। ठीक, तो छोटा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ, जो आपने फॉर्मूले में दिख रहा है उसी को हमने क्या करना है, फॉर्मूला बना देना जो डेफिनेशन में। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व 1 kg का मतलब वेट हो गया, वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट किस में होना चाहिए हर हमेशा? केजी में, क्योंकि 1 kg लिखा हुआ है। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, यूनिट को यहीं से उठा दो, ये मोल में है तो मोल की यूनिट मोल ही होती है, और केजी है तो नीचे तो केजी हो जाएगी, तो मोल पर केजी इसकी यूनिट है। ठीक है, तो मोलैलिटी देखो, number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent is called molality. It is denoted by small m, and small m is equal to number of moles of solute upon weight of solvent in kg. यूनिट होगी मोल पर केजी, या फिर कई बार इसे स्मॉल m भी लिख देते, ध्यान रखना। कई बार ये लिखा होगा 0.1। सर आवाज कट रही। आवाज कट रही है ना? हाँ, थोड़ा सा वो नेटवर्क प्रॉब्लम, हवा बहुत चल रही है आज यहाँ पे, इसी वजह से क्या हुआ, ये पूरा नेटवर्क आज से गायब हो गया, तो वो है, थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे अभी। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन में रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, तो वहां पे आप एक बार देख सकते हो। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया, या मैं एक बार फिर से बोलूं? देखो, मोलैलिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और स्मॉल m से दिखाते हैं या मोल पर केजी से दिखाते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाएं आप। अब देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट आता है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, यहाँ पे आता है डाइल्यूशन के लिए। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज में वाटर को ऐड कर दो। जैसे मैंने कहा, मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट का मतलब मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, सपोज करो आपने सॉल्यूशन लिया, ठीक, सॉल्यूशन मैंने कहा इसमें इसकी मोलैलिटी m1 है, वॉल्यूम है v1, मैंने इसमें कुछ पानी को क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, पानी डाल दिया इसमें, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा
और इसकी मोलैलिटी भी चेंज हो जाएगी, इसका मोलैलिटी M2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने कहा 0.1 स्मॉल m दे दिया, देखो HCl, इसको डिसॉल्व किया है मैंने 15 ml वाटर सॉल्यूशन में। ठीक है, अब मैंने इसमें पानी डाल दिया और पानी डाल के इसका जो वेट है वो कर दिया मैंने यहाँ पे 50 ml। तो बताओ इसकी मोलैलिटी क्या होगी। इसको ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें कि 0.1 m HCl है डिसॉल्व इन 15 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इफ द सॉल्यूशन इज चेंज इनटू 50 ml, तो व्हाट इज इट्स मोलैलिटी। तो मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या होगा। सर वॉल्यूम को लीटर में करना पड़ेगा ना, नहीं नहीं, दोनों जो सेम है ml तो में हाँ, दोनों ml में है तो कोई दिक्कत नहीं नहीं। करना। नहीं, दोनों ml में है, अगर दोनों का यूनिट सेम है तो आपको करने की जरूरत नहीं है इसे। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करोगे, इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराएंगे आपको सबसे ज्यादा। ठीक है, कोर्स को जल्दी देखो, 5-6 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन 6 दिन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट। तो प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। पढ़ना अलग है, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन ज्यादा देता हूँ। हाँ, रिप्लाई करो मुझे। वेरी गुड श्रुति, अंबिका। सर 0.03। हाँ, सही आंसर, वेरी गुड विनीत और ऋषभ, वेरी गुड। ठीक है, तो यही है, क्वेश्चन आंसर को पूरा फोकस करना है। कैसे करना है, देखो M1 आप इसको M1 मान लो, तो इसके रिस्पेक्ट में V1 हो जाएगा। ये M2 आपको निकालना है, ये V2 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में क्या होगा, देखो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहाँ से M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 V2 यानी 0.1 इंटू 15 अपॉन 50। ठीक है, ये आगे करोगे तो 1.5 अपॉन 50 हो जाएगा। इसको एक जीरो को हटा दो, यहाँ जीरो आ जाएगा। 5 3 जा 15 होता है। ठीक है, और ये 100 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.03 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। तो ये आ जाएगा मोल पर केजी या फिर स्मॉल एम। देखो ये स्मॉल एम, बुक में देखो ये स्मॉल एम लिखा होगा, इससे समझ जाना आप मोलैलिटी है ये। स्मॉल एम जैसी देखोगे समझ जाओ इसकी मोलैलिटी है, गिवन है आपको। तभी मैंने आपको कहा कि इसको यूनिट में कई बार ये स्मॉल एम भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको सबको। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें बचता है, वो भी मैं कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, अगर ये समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ जाएं। ओके, अब देखो नेक्स्ट है, इसी का एक और टाइप आता है आपके पास। देखो इसमें आता है आपका रिजल्टिंग मोलैलिटी। रिजल्टिंग मोलैलिटी अगर आपको नहीं आया तो मुझे उसको फिर से मैसेज करो, ताकि मैं आपको फिर से बता दूं। उसे छोड़ना नहीं है किसी पॉइंट को, नहीं तो आगे दिक्कत आएगी। अब मैंने कहा सपोज करो एक सॉल्यूशन लिया, इसका मोलैलिटी M1 था, इसका वॉल्यूम V1 था। आपने इसको मिक्स कर दिया दूसरे सॉल्यूशन के साथ, इसकी मोलैलिटी M2 है, वॉल्यूम V2 है। अब वो बोलेगा बताओ रिजल्टिंग मोलैलिटी कितनी होगी। रिजल्टिंग मोलैलिटी M3 कितना होगा, तो वॉल्यूम देखो V1 प्लस V2 हो जाएगा, इन दोनों का प्लस वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। आपको यहाँ से रिजल्टिंग निकालना है। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी कि 0.1 MSCl है और ये आपका 50 ml में, इसको मैंने मिक्स कर दिया 0.2 MSCl और यहाँ पे ले लिया मैंने 100 ml। ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। मैं बोलूँगा बताओ जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना है इसकी मोलैलिटी बताओ। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो व्हाट विल बी आंसर, रिप्लाई करो जरा मुझे। 0.1 MSCl in 50 ml is dissolved in 0.2 MSCl in 100 ml solution. So what will be the molality of resulting solution? What is the molality of the resulting solution? ठीक है,
तो रिप्लाई करो, देखते हैं कौन सही करता है और कितनी जल्दी करता है। एक्यूरेसी विद प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी मींस टाइमली विद एक्यूरेट। ठीक है, तो देखते हैं आप में से कौन कर सकता है। आपको एक और होमवर्क करना है। जो सॉलिड स्टेट है उसको, सॉलिड स्टेट को पूरा, एक मिनट में इसमें, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो। तो कोई रिप्लाई अभी आया नहीं है फिलहाल। श्रुति अंबिका, ओके। तो ये समझ में आया आपको या नहीं आया? देखो इसमें कैलकुलेशन है पूरी। आगे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी टाइप हो जाते हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है अब। 0.1 इंटू 50 प्लस 0.2 इंटू 100 अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या होगा, 1 सेकेंड, अपॉन हो जाएगा, अपॉन, ये क्लिक हो जा रहा है एक बटन, हाँ जरा मुझे आपके आंसर ही चाहिए थे, एक मिनट में आपके आंसर ही चेक कर लेता हूँ। 1/6 ऋषभ, ठीक है आंसर। अभिषेक वेरी गुड। श्रुति, अभी अंबिका नहीं, एक बार ट्राई करके देखो इसे। अब आप इसको ट्राई करके देखो एक बार कि आपका आंसर क्या होगा। 0.1 अपॉन कितना हो जाएगा, देखो अपॉन हो जाएगा इसमें, सॉल्वेंट को ले लो, देखो 50 प्लस 100, बस 50 प्लस 100 ये है। अब यही आपका M3 हो जाएगा, यानी M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू, सर 50 प्लस 150 होगा। हाँ 50 प्लस 150 है ना। 150। तो हाँ 50 प्लस 150 नहीं हो जाएगा, 100 है ये 50 है और ये 100 है, तो ये दोनों सॉल्यूशन होंगे ना, V1 प्लस V2, यानी 50, ये 100 है, सॉरी ये 100 है। अच्छा हाँ 150 लग रहा है। 150। तो अब आप बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिफ्टी प्लस नीचे हो जाएगा 50 प्लस 150, ये हो जाएगा आपका 50, सॉरी 50 प्लस 100। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। M3 इज इक्वल टू, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपने, ये कॉम्पिटिटिव के लिए ज्यादा आता है क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन ये ज्यादा आता है। और आपके एनसीईआरटी में आपको बता ही दूंगा, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको एनसीईआरटी के भी, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, कईयों ने आंसर सही दिया हुआ है इसका। तो इसमें क्या होगा, पहले में हो जाएगा सर 0. 1/6। हाँ सही आंसर है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा अपॉन 150, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये? एनी डाउट? डाउट है तो मुझे लिख के भेजो, नहीं है तो, हाँ वेरी गुड तनिष्का, सही है। अंबिका, ऋषभ, अभिषेक, वेरी गुड। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव भी चाहता है उसके लिए मैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भेजता हूँ, बोर्ड लेवल चाहोगे बोर्ड लेवल भेजता हूँ आपको, नीट लेवल चाहोगे तो नीट लेवल क्वेश्चन है। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अपना एम फिक्स करो और क्वेश्चन ज्यादा करो, मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा फिनिश होता है। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आगे, आज और कल करने के लिए, और एक आपका होमवर्क हो जाएगा कि सॉलिड स्टेट के जितने एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करके मुझे पीडीएफ में भेजना है। और अगर कहीं पे डाउट है तो क्वेश्चन मुझे भेजो, तो मैं आपके आंसर चेक करूंगा, जिसके आंसर गलत होंगे तो उसको मैं आपको करेक्ट कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए 3 पॉइंट हैं। टाइम हो चुका है 6:30 का, तो आज हम यहीं पे ऑफ करते हैं इसको, लाइट भी चली गई, ठीक है। आपको भी दिक्कत आ रही होगी समझने में। तो कल हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं और मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने हैं और वो क्वेश्चन आंसर मुझे भेजने हैं। तो आज और कल में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है। हाँ थैंक यू यामिनी। तो यही मैं ऑफ करता हूँ इस मीटिंग को, बाय बाय एंड